Mark, the online English learning platform. Probably the only protection for contemporary man is to discover how to use his intelligence in the service of love and kindness. ये एक सेंटेंस है, अगर स्टूडेंट को आदत ना हो कर्वी सेंटेंसेस पढ़ने की तो वो इसमें उलझ जाएगा। जैसे पहली बात है कि गालिबन वाहद प्रोटेक्शन आज के इंसान की वो है कि वो डिस्कवर करे। अब डिस्कवर करे क्या, कि किस तरह इस्तेमाल करना है किसको, इंटेलिजेंस को, इन द सर्विस ऑफ लव एंड काइंडनेस। अब एक तो बात इसमें यह कि कंटेम्प्रेरी का कोई लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, और इन द सर्विस ऑफ है तो फिर लव अकेला लफ्ज़ लिख ले, एंड काइंडनेस की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें दो इन्फिनेटिव आए हुए हैं, टू डिस्कवर, डिस्कवर भी करे, फिर टू यूज़, फिर उसको इस्तेमाल भी कैसे करे। तो फौरी तौर पर इंसान स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल मतलब यही है कि आज के दौर के इंसान के तहफ़्फ़ुज़, उसका तहफ़्फ़ुज़ गालिबन इस बात में प्रोबेबली की भी ज़रूरत नहीं है, गालिबन इस बात में है कि वो जाने कि किस तरह इस्तेमाल करनी है अपनी इंटेलिजेंस लव के लिए और काइंडनेस के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस इंसान की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है। फिर वो कहता है कि द ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट इंक्लूड, अभी उसका कहना है मस्ट इंक्लूड द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द एम्पैथिक कैपेसिटी। जो इंसान की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस यानी रिसर्च है, जितनी भी साइंस में टेक्नोलॉजी में तरक्की है, उसमें ये बात शामिल होनी चाहिए साथ साथ साइमल्टेनियस कि डेवलपमेंट की जाए फले फूले इंसान के अंदर एम्पैथिक कैपेसिटी। इसका मतलब है दूसरे के अंदर, दूसरे के लिए एहसास की सलाहियत, यानी वो जो कुछ कर रहा है उससे दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो जैसे जैसे वो इंटेलिजेंट हो तो वो दूसरे का एहसास भी करे। लिहाजा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर उसकी बुनियाद पर अगर वो क्लाशनकोव बना लेता है तो ये फिर एहसास नहीं है, क्लाशनकोव तो मरने के लिए है। और अगर उसने पेनिसिलिन बना ली तो इसका मतलब इंसानों को ज़िंदा करने के लिए है, बीमारियों से बचाने के लिए है। तो जब पेनिसिलिन बनाई तो इसका मतलब है एम्पैथिक कैपेसिटी मौजूद है। अब ये उसकी फाइनल बात होगी कि जैसे जैसे आप इंसान को ज़हीन करते हैं, साथ साथ इंसान के अंदर एहसास भी पैदा किया जाना चाहिए। ये बात उसने दो टोक कह दी, मस्ट लगा के कह दिया, पहले प्रोबेबली का लफ्ज़ था। फिर अब उसके ऊपर वो फाइनल अपना एनालिसिस दे रहा है कि ओनली इन दिस वे कैन इंटेलिजेंस बी मेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर बाय इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। यही एक तरीका है जिससे इंटेलिजेंस को एक ज़रिया बनाया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है सोशल मोरालिटी का। अब ये जो सोशल मोरालिटी है, मोरालिटी का मतलब है वो मेयारात जिनसे इंश्योर किया जाता है कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे और आपकी भी इज्जत की जाए। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर है जब सोशल मोरालिटी में आप इंश्योर करते हैं कि आपको आपके हकूक़ मिलें तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। एंड देयर बाई, और इसके जवाब में इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जाहिर है जब दूसरे बचेंगे शर से तो फिर आप भी बचेंगे, और जब आप भी बचेंगे तो फिर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा इंसानों की प्रोटेक्शन, इंसानों का सर्वाइवल इस बात में है कि इंटेलिजेंस को एम्पैथी के साथ इस्तेमाल किया जाए, एम्पैथी के बगैर नहीं। तो एम्पैथी का मतलब है एहसास, सिंपैथी का मतलब है दूसरे को अपने से हल्का समझ के उसके लिए एहसास करना, एम्पैथी का मतलब है दूसरे को हकदार समझना कि उसकी रिस्पेक्ट या उसके जो राइट्स हैं वो उसके अपने हकूक़ हैं। फिर
The need to produce human beings with trained, morally sensitive intelligence is essentially a challenge to educators and educational institutions. यहाँ पर उसने अब अगली बात कह दी कि जो एजुकेटर्स हैं, उस्ताद हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और जो अदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, उनके लिए एक चैलेंज है। अब ये उनके लिए एक चैलेंज है, उनके लिए क्यों चैलेंज है, हुकूमतों के लिए क्यों नहीं है, वो आगे फिर बताएगा। तो यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि ये काम उस्तादों का है, टू प्रोड्यूस मॉरल, कि वो पैदा करें वो इंसान जिनके अंदर मॉरली सेंसिटिव इंटेलिजेंस हो। अब ये एक फ्रेज है, मॉरली सेंसिटिव इंटेलिजेंस, एक ऐसी जहानत जिसमें अखलाकियात हो और अखलाकियत का एहसास हो, सेंसिटिव, वो हसास हो अखलाकियत के मामले में। अब इसके नतीजे में यानी अब ये जिम्मेदारी होगी टीचर्स की, एजुकेटर्स की। नेक्स्ट, अब वो माजी की बात कर रहा है। ट्रेडिशनली रवायतन द रेल्म ऑफ सोशल मोरालिटी वाज लेफ्ट टू रिलीजन एंड द चर्चेस एज गार्डियंस और कस्टोडियंस। अब ये क्रिश्चियनिटी को ज़हन में रख के लिखा गया, हमारे ये मुस्लिम्स ने नहीं लिखा। वहाँ क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हुआ, उनके चर्च के साथ जो कुछ हुआ उसके मुताबिक है। जब उसने कहा लेफ्ट टू रिलीजन एंड द चर्चेस, तो अब उनका चर्च था, उनका मज़हब था, उस पर छोड़ दिया कि अब ये आपका काम है इंसानों में मोरालिटी पैदा करना, सोशल मोरालिटी, सोसाइटी में रहन सहन के असूल कायम करना। एज गार्डियंस और कस्टोडियंस, लिहाजा चर्च जो था या जो रिलीजन था वो गार्डियन भी थे, हिफाजत करने वाले भी थे, और उनके कस्टोडियन भी थे, उनके निगरान भी थे। लेकिन फिर क्या हुआ? बट देयर इज फेलियर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी and their yielding to seductive lures of the men of wealth and pomp and power documented by the history of। अब हुआ क्या कि एक इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में नाकामी हुई, फेलियर टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर यील्डिंग टू सेडक्टिव ल्योर्स, और उनका जो घुटने टेक देना है सेडक्टिव ल्योर्स, उन लालचों के आगे जिनसे उनको बड़ा मज़ा आता है, सेड्यूस ऑफ द मैन ऑफ वेल्थ एंड पंप एंड पावर, वो लोग जिनके पास ताकत थी, जिनके पास अख्तियार था, उन्होंने चर्च को ख़रीद लिया, चर्च को ल्योर किया, और उस चर्च को जब ल्योर किया तो चर्च उसके आगे झुक गया, और जो लिहाजा चर्च ताकतवर के मुताबिक करने लग गया हर सब कुछ। फिर वो जो ल्योर्स थे डॉक्यूमेंटेड बाय द हिस्ट्री ऑफ, उनका सबूत मौजूद है हिस्ट्री में, और कौन सी? हिस्ट्री ऑफ लास्ट 2000 ईयर्स। अब पिछले 2000 साल में हैव नो रिजल्टेड इन द इरेलीवेंट गॉड इज डेड थियोलॉजिकल रेट्रिक, कि वो गुमराही इतने ज़्यादा थी 2000 सालों के दौरान कि नतीजतन उसका नतीजा निकला कि इरेलीवेंट गॉड इज़ डेड, एक ऐसी बात जिसका कोई ताल्लुक नहीं था रिलीजन से, तो वो मशहूर हो गई। रिजल्टेड इन द इरेलीवेंट, क्या? गॉड इज़ डेड, यानी कि नीशे ने ये कहा कि गालबन, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लफ्ज़ बहुत सख्त है, कि गॉड जो है वो नहीं रहा, यानी उसने ये बात मशहूर कर दी। उसने इस बात और थियोलॉजिकल रेट्रिक यानी कि शरीयत की बात बना दी उसने, और सब में मशहूर कर दी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि चर्च इतना ज़्यादा गुमराह था कि हर किसी की सोच में आया कि अगर चर्च ने इतना ही गुमराह होना है और उसको किसी ने रोकना नहीं है, तो रोकने वाला कहीं ना कहीं तो खुदा है, और अगर नहीं कोई रोक रहा तो इसका मतलब है कि फिर नीचे जो कह रहा है वो दुरुस्त है, हालांकि वो दुरुस्त नहीं है। फिर द मोर pragmatic men of power have had no time or inclination to deal with the fundamental problems of social morality। अब और किसके पास थी, कौन कर सकता था? इंसानों की जहानत में एहसास और कौन पैदा कर सकता था? ताकतवर लोग।
मोर प्रैग्मेटिक मैन ऑफ पावर, वो लोग जिनके पास ताकत थी और जो मफाद परस्त थे, प्रैग्मेटिक थे, उनके पास वक्त ही नहीं था और उनमें रुझान भी नहीं था, इंक्लिनेशन किस चीज़ का, टू डील विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम, कि वो ऐसे बुनियादी मसलों को निपटाएं जो कि सोशल मोरालिटी के हैं। ये बुनियादी से मसले हैं और ये हर वक्त कायम रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इनको वो क्यों निपटाएं। दिस ओवर सिंप्लीफिकेशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर डेवस्टेशन। यहाँ पर राइटर ने इस बात को अपने आज के दौर की इंतहा से मिला दिया कि जब हम बात को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और सोशल मोरालिटी को इस तरह से इग्नोर कर देंगे तो फिर ये जो न्यूक्लियर डेवस्टेशन की बात हो रही है फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर क्या होगा, फॉर देम सिंपलिस्टिक मैकियावेलियनिज्म मस्ट रिमेन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ देयर डिसीजंस। और क्या था वो प्रिंसिपल, पावर इज मोरालिटी, मोरालिटी इज पावर। उनके लिए तो ये सीधा सीधा सा कानून था जो मैकियावेलियनिज्म जिसको कहते हैं, और वही उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल था, वो उसी को फॉलो करते थे और उसी की बुनियाद पर वो फैसले करते थे। और वो प्रिंसिपल ये था कि पावर इज मोरालिटी, ताकत ही अखलाकियात हैं, मोरालिटी इज पावर, और फिर वही अखलाकियात ही ताकत हैं। तो अखलाकियात बनने किससे हैं, ताकत के साथ। जिसके पास ताकत है, जो वो बात कह रहा है वही कानून है, वही मोरालिटी है, वही अखलाकियात है। फिर वी मस्ट देयरफॉर होप दैट एजुकेटर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव द कैपेसिटी, द कमिटमेंट and the time to instill moral sensitivity as an integral part of the complex pattern of functional human intelligence। अब वो आगे फिर ये बयान करता है कि उम्मीद एक ही चीज़ रह गई है कि एजुकेटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ही वो सलाहियत रखते हैं, वो कमिटमेंट रखते हैं और वो वक्त रखते हैं कि वो ये जो मॉरल सेंसिटिविटी है ये उनके दिलों में डाले अपने स्टूडेंट्स के, जो उनसे सीखने के लिए आते हैं। और फिर ये एक इंटेग्रल पार्ट है, बुनियादी हिस्सा है ये जो मॉरल सेंसिटिविटी है, किसका, कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ फंक्शनल ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो अमली इंसानी जहानत जो अमल करती है उस सारे पेचीदा पैटर्न का बुनियादी हिस्सा मॉरल सेंसिटिविटी है। सम वे मस्ट बी फाउंड इन द ट्रेनिंग ऑफ द मैनकाइंड टू गिव देम द अश्योरेंस टू लव, द सिक्योरिटी टू बी काइंड एंड द इंटेग्रिटी रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनल एम्पथी। अब इन लाइनों में तो उसने फाइनल बात कर दी है कि कोई तरीका होना चाहिए कि जब इंसानों की ट्रेनिंग होती है तो उनको यकीन दिलाया जाए मोहब्बत का, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी टू बी काइंड एक ही बात है, एंड द इंटेग्रिटी, और फिर उस वकार का, उस अजमत का या उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट का, फॉर ए फंक्शनल एम्पथी, जो अमली तौर पर उनके साथ बर्ताव करने में नज़र आई। फंक्शनल अमली तौर पर, एम्पथी बर्ताव में एहसास। तो अब यहाँ पर उसने फाइनल एनालिसिस में एम्पथी का जिक्र कर दिया कि ये एम्पथी होनी चाहिए ट्रेनिंग में, और फिर इंसानों में एहसास भी होना चाहिए इस बात का। वो जिनकी ट्रेनिंग हो रही है उनके अंदर भी एहसास होना चाहिए, और वो जिनके साथ सलूक करना है उनको भी एहसास होना चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग हो रही है तो ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे बल्कि हमारे लिए काम करेंगे।